बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल से चिकन बटरफ्लाई स्नैक बनाने की रेसिपी, जो दिखने में बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है, जो बनाने में बहुत ही आसान है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है एक खूबसूरत सा पैन। उसमें मैंने चिकन डाला है तकरीबन हाफ के जी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है और 1 चम्मच योगर्ट डाल दिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली और 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच रेड चिली पेपर्स और 1 चम्मच सूखा धनिया और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। फूड कलर हमने इसलिए ऐड किया है ताकि जो हम स्नैक बना रहे हैं बहुत ही प्यारी सी लुक आए। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। लेकिन कवर करने से पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चौथाई चम्मच सोया सॉस। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको कर लेते हैं कवर अप। कवर अप कर लेने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है और अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और साथ ही उसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच पानी। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको हमने एक साइड पे रख लेना है और इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक आलू और उसको हमने स्लाइस में काट लेना है। आलू को स्लाइस में काटने के लिए एक ख़ास ट्रिक होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप आलू के ये स्लाइस काटने लगे तो छुरी को बिल्कुल आराम से और आसानी के साथ स्मूथ हाथों से चलानी है ताकि हमारे जो स्लाइस हैं वो बहुत ही परफेक्ट बने। बिल्कुल इसी तरह से पतले पतले हमने स्लाइस काट लेने हैं। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो आपने कटर की हेल्प से भी अगर आपको मुश्किल लगे तो आप कटर की हेल्प से काट लें। ये देखें बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही यूनिक स्टाइल से ये आपके स्लाइस जो हैं कट के तैयार हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में। बहुत ही आसानी के साथ हमने कटर की हेल्प से भी ये काट लेने हैं स्लाइस जितने की आपको ज़रूरत हो। इसी तरह मैंने बहुत सारे स्लाइस काट लिए हैं और अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमारे चिकन का टाइम भी पूरा हो चुका है। तो अब हम इसको चम्मच की मदद से हिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अब हमने ले लेना है एक स्लाइस को लेके हमने इस कॉर्नफ्लोर वाले पानी में डिप कर लेना है। अच्छी तरह से डिप कर लेने के बाद हमने इसमें एक बोटी उठा के बिल्कुल इसी तरह से लगा लेनी है। ये देखें बहुत ही आसान और यूनिक स्टाइल से आपके जो है बटरफ्लाई चिकन स्नैक बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। टू स्टिक को आपने इसी तरह से फिक्स कर लेना है। अगर आप बार बार इसको निकाल के लगाएंगी तो ये लूज हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने तमाम आलूओं को बोटी लगा के टूथ स्टिक की हेल्प से फिक्स कर लेना है और एक खूबसूरत सी प्लेट में रख लेना है। इसी तरह हमने अपने तमाम स्नैक तैयार कर लेने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करके खड़ा दिया था। तो अब हमने इसमें अपने तैयार किए हुए स्नैक डाल देने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तैयार करना है ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए और इसका परफेक्ट जायका आए। अब यहाँ पर स्नैक पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। साइड चेंज कर लेने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक पका लेना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो ये हमारा चिकन स्नैक जो है वो पक के तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अब हम इसको निकाल के डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से हमारे चिकन बटरफ्लाई स्नैक बन के तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप भी इसको मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।